हेलो बोल। मुझे आप लोगों के साथ एक बात, बहुत ज़रूरी बात, बहुत सीरियस बात है जो मुझे शेयर करनी है। अभी 2 दिन पहले मैं मेरे हस्बैंड के साथ एक हॉस्पिटल में आई। उनको शिवरिंग होके बहुत तेज़ फीवर था, मतलब फ़ीवर नहीं था बट आ रहा था। तो मेरे पास में एक हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे आई। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, आई नॉट टेक द नेम, बट ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। उससे पहले शायद नहीं हुआ ऐसा, तो मुझे शायद नहीं पता भी था, नहीं भी पता था, बट ये पहला ऐसा एक्सपीरियंस। तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और सब लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दूँगी। शायद किसी का भला हो सकता है, मेरे तो शायद नहीं हुआ। फिर मेरे को डायरेक्ट मैंने इमरजेंसी में गई, फटाफट सारा प्रोसेस स्टार्ट किया विदाउट रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जो मेरा पेशेंट थे उनको शिवरिंग चढ़ रही थी बहुत ज़बरदस्त और फीवर आ रहा था। इन लोगों ने क्या किया, इमरजेंसी में रखा आधे पौन घंटे के लिए। और एक और कुछ था कि कुछ ऐसा इशू नहीं था उनको, नॉर्मल था, वायरल फीवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन लोगों ने सबसे पहले मुझसे पूछा कि पॉलिसी है आप लोगों पे या आप कैसे कराओगे विदाउट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था मेरा। आई सेड कि हाँ पॉलिसी है, अगर एडमिट करने का नौबत आया तो हाँ पॉलिसी है, ठीक है मैम, अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा बट हाँ ठीक है। मैंने फिर आधे पौन घंटे के बाद में देखा 5-6 डॉक्टर खड़े हैं वहाँ पे। पूरा इन लोगों का लगता है कि जैसे प्लानिंग होती है, झुंड बना के खड़े हैं। मैं अकेले अपने हस्बैंड के साथ, मैं जाके देखा, पूछा इन लोगों से कि क्या है, पेशेंट को फीवर आ रहा है, 104 फीवर था और अभी तो मतलब वायरल है, कि क्या आप ट्रीटमेंट करोगे या ओपीडी में देखोगे या कैसे करोगे, मतलब कुछ ट्रीटमेंट होगा अभी के लिए तो फीवर शांत हो गया। तो मुझे लगा घर भेज देंगे शायद से। इन लोगों ने बोला कि क्या, कि नहीं बहुत ज़्यादा अभी इश्यूज़ चल रहे हैं मैम, बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं इनको, ये है, इनका बीपी बहुत हाई हो गया। अरे अब पेशेंट को 4-5 लोग डॉक्टर घेर के खड़े हो जाएंगे, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, तो पेशेंट का बीपी तो हाई जाएगा ही ना भाई। तो नहीं मुझसे पूछना कि इनकी हेल्थ वो कैसी है, हेल्थ हिस्ट्री कैसी है। नहीं, मैंने कहा वो लोग के कुछ प्रॉब्लम नहीं है इनको, बस जस्ट फीवर आया है, वो भी पहली बार फीवर था। इन लोगों ने कहा कि नहीं आपको ना आपके हस्बैंड को एडमिट करना पड़ेगा और हम लोगों को ना चेक करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। एक और कुछ इशू था जो कि बहुत माइनर सा था, मुझे लगता है ट्रीटमेंट से वो हो सकता था, बट इन लोगों ने बोला कि नहीं हम लोग ना सर्जरी करेंगे, तो इनको उसके लिए एडमिट करना पड़ेगा। फिर दोबारा से सारे डॉक्टर्स ने मुझे मिलकर डरा दिया। 5-6 लोग होते हैं, ये लोग डरा देते हैं मुझे। पेशेंट क्योंकि चिल्ला रहा होता है पेन से, उसको बुखार आ रहा होता है, वो तो ऑलरेडी डरा रहता है। ये जो अटेंडीज़ होते हैं ये उनको भी डरा के अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, मुझे ऐसे लगा। इन लोगों ने क्या किया कि तुरंत एडमिट कराया। वहाँ पे भी 5-6 बार मुझसे पूछे कि आपकी पॉलिसी कितने की, आपकी पॉलिसी कितने की है। जितने की थी मैंने उसे आधे का ही बताया, बट मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा सा हॉस्पिटल है, 5 स्टार ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेविश है एकदम, पॉलिसी के नाम पे तुरंत एडमिट कर लिया। नॉर्मल बेसिक ट्रीटमेंट हो सकता था, फर्स्ट टाइम ही बुखार था, या दूसरा अगर मैं इशू की बात करूँ तो उसका भी नॉर्मल ट्रीटमेंट था। फर्स्ट का भी मैंने कभी चेकअप कराया नहीं था, कुछ नहीं कराया था, तो बट था नॉर्मल कि हाँ एक कंसल्टेंट से हम लोग करा के ट्रीटमेंट दवाई खा के हम लोग उसके बाद सोच सकते थे। तुरंत इन्होंने ब्रेन वॉश किया फॉर सर्जरी, उसके बाद ये एडमिट करा के इन्होंने रखा। और पॉलिसी के चक्कर में आके बिल भी लंबा चौड़ा एस्टिमेट बता दिया इन्होंने। इनकी दवाइयाँ बहुत सारी कॉस्टली होती हैं, इनके जो इक्विपमेंट्स ये यूज़ करते हैं सर्जरी करने के लिए, कुछ करने के लिए, वो 50,000 का एक था। तो उससे से आइडिया लगा लो इनकी कितनी तगड़ी प्लानिंग होती है हॉस्पिटल वालों की। और मुझे लगता है सभी लोग को ही मिले रहते हैं इसमें, बट मेरे जैसा नॉर्मल बंदा कुछ कर भी नहीं पाएगा इसमें। हम लोगों ने ट्रीट कराया, ठीक है भाई, हमें पेशेंट हमारा सही होना चाहिए ये लगता है। पॉलिसी थी तो ठीक है, वहाँ भी कोई इशू नहीं रहा, बट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है पॉलिसी के नाम पे। अननेसेसरी के हॉस्पिटल वाले बिल्स फाड़ रहे हैं। कुछ चीज़ ट्रीटमेंट से हो सकती हैं, सब सही हो सकता है, बट आप लोग पॉलिसी का बहाना लेके उसका फालतू का पैसा बना रहे हो, फालतू की सर्जरी कर रहे हो, नहीं तो आपके पैसे नहीं बनेंगे। ऑल्दो मेरा 2,25,000 का बिल आया, जिसमें एक बेसिक सी सर्जरी थी जो इन्होंने ज़बरदस्ती की है, मतलब मुझे ऐसा लगता है उसकी ज़रूरत नहीं थी। और जो फीवर इनको आया था वो फीवर भी दोबारा नहीं आया, तो वो हो सकता है कि जस्ट फॉर कोई भी रीज़न से आ सकता है। बाकी 2 दिन के बाद अब 2,25,000 के बाद में हम लोगों को रिलीज़ कर रहे हैं आज। और आई विल नॉट टेक एनी नेम और आई विल नॉट ब्लेम टू एनी वन, बट मुझे लगता है कि शायद यहाँ यही सिस्टम है, सब जगह ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे इंडिया में।
सारे हॉस्पिटल्स में यही हाल है और हर कोई बंदा इसको झेल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने अननेसेसरी के सारे चेकअप्स करा दिए, सारे मतलब सारे बॉडी के, कहीं कुछ इशू भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उन्होंने सारे चेकअप्स करा डाले क्योंकि इनके बिल बनाने हैं। इनका एस्टीमेट जो तैयार होता है वो उसी बेसिस पे होता है कि हम ये सारी मेडिसिन यूज़ करेंगे, ये सारे टेस्ट होंगे जो कि 18,000 का होगा, कोई टेस्ट कोई 20 का होगा, कोई कितने का होगा। और हम अगर सर्जरी करते हैं तो इनका दूसरा एस्टीमेट होता है। अगर हम सर्जरी करेंगे तो हमारा एस्टीमेट चेंज हो जाता है, और अगर हम सर्जरी करते हैं तो हमारा इक्विपमेंट का प्राइस जो होगा ये 50,000 का ये यूज़ होगा, 30,000 का यूज़ होगा। उसके बाद में हालांकि सर्जरी करने के बाद में ये सारे डब्बे मेरे पास में पड़े हैं जिन पे MRPs लिखे हैं, वो खाली डब्बे हैं, पता नहीं वो क्या करा है नहीं करा है, मुझे नहीं पता है। मजबूरी होती है, आना पड़ा, ट्रीटमेंट भी लिया, सब बढ़िया था, इनके भी पैसे बने, सबका भला हो गया। बट फिर भी लगता है कि गलत है, बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत हो रही हैं और सुधर सकती